राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 39 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 40वें श्लोक से। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषतुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार किया कहा है, यह तो केवल संक्षेप में नाम मात्र कहा है। व्याख्या। मम दिव्यानां विभूतिनां। दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिणा। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियाँ हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं। परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। नान्तोस्ति। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियाँ गुण लीलाएँ आदि भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल में नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। एषत उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए। तो उत्तर में भगवान ने कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियाँ भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खिंचता हो वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। परिशिष्ट भाव। गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियाँ 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, भाव रूप से 20 विभूतियाँ 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियाँ 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक तक, सार रूप से एक विभूति 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, और प्रभाव रूप से 13 विभूतियाँ 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई है। इस
इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत परा और असत अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। सत सच्चा है अर्जुन। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है। परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अपना स्वरूप कहा है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। देवताओं को भी माम कहा है। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। इंद्र को भी माम कहा है। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। उत्तम गति को भी माम कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्षेत्र के जीवात्मा को भी माम कहा है। 13वें अध्याय का 2रा श्लोक। सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के बीच को भी माम कहा है। 7वें अध्याय का 10वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि जो कुछ भी हैं वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियाँ अव्यय अविनाशी हैं। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है। इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेवः सर्वम। गीता में विभूति वर्णन गौण नहीं है, प्रत्युत यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई दे उसको भगवान की ही विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता जी का खास ध्येय है। संसार की सत्ता महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाले हैं। इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज़्यादा आकर्षण होता है वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता महत्ता और संबंध हो जाएगा। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग को बताते हैं। यद्यद विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंसि संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। व्याख्या। यद्यद विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण भाव क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा का सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से सामर्थ्य से प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंसि संभवम्। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस जिस में विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है
तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अन्वय भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय में रहता है न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है, तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुखरूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र में कैसी आवाज़ आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज़ नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वैश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज़ दी है। तो संत की दृष्टि वैश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं, किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उसकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई है। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के बेस से आकर्षण हो हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की ही है। यद्यपि जिस किसी में जो कुछ भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस न जाएं, यह सावधानी रखें। विशेष बात, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियाँ कही हैं उनमें प्रायः अस्मि, मैं हूँ पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि, मैं हूँ पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूँ। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूँ, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान, सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा।
ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है, वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है, वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। 27वें श्लोक में जो उच्च श्रवा और ऐरावत का वर्णन है, वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया जाता हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है, उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात की वास्तविकता को नहीं समझेगा, उनकी बातों को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। परिशिष्ट भाव। पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है, वहाँ वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खान के खिलौने में खान बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है ही नहीं, केवल जीव ने अपने ही राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। यह एकदम धार्यते जगत। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो विशेषता विलक्षणता आती है, वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज़ अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य में यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति और आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं, वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि को प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूँगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है, यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियाँ जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि यह सब शक्तियाँ प्रकृति में ही है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है।
मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी होती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा के ही दिया हुआ है, यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा ही अज्ञान है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उसकी विलक्षणता, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की वह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है वह सबकी सब उन्हीं की दी हुई है। यह सब कुछ देखकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा वो नेते न किम ज्ञाते न तवार्जुन वस्तव्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। व्याख्या। अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूँ। बहु नेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है? मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित है। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तो मेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। विस्तव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियाँ विद्यमान हैं, रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। परंतु उन सृष्टियों में से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है, अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं में आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है।
परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशी स्थित हो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहाँ कहीं भी जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है। ऐसा मानने से भगवान के साथ योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 10वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ 10वें अध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 6 श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 578 है। अथ 10वें अध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 20 श्लोकों में 1344 और पुष्पिका के 46 अक्षर। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 42 श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से नय विपुला, 7वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण होने से मैं विपुला, 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भय विपुला और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रय विपुला संज्ञा वाले छंद है। शेष 36 श्लोक ठीक प्रत्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। तो ठाकुर जी की कृपा से और स्वामी जी महाराज की कृपा से आज 10वां अध्याय भी पूर्ण हो गया। अब आगे 11वें अध्याय की चर्चा होगी। 8 अध्याय शेष बच्चे हैं बस इस टीका के। पूरी गीता जी में 18 अध्याय हैं, 10 हो गए, 8 बाकी है। और आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें इससे, जिससे वो भी साधक संजीवनी को सुन सके, जान सके, गीता जी के बारे में जान सके और उनको सत्संग का लाभ मिल सके। इतने महीने में अभी तक केवल 140 लोग भी नहीं जुड़ पाए अपन से, इसलिए एक एक जना भी एक एक को जोड़ेगा तो डबल अपने आप ही हो जाएंगे। और वीडियो भी 600 से ऊपर हो गए तो भी लोग अभी तक जुड़ नहीं रहे। तो आप अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, सबको जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे आगे से आगे वीडियो उनको मिल सके। अभी तो ये साधक संजीवनी ही चल रहा है, उसके बाद और नए नए ग्रंथों की चर्चा की जाएगी। तो आप यहाँ पर जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।